क्लास 8 हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3। क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं की जीवनी इसमें दिया हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रामेश्वर जैसे छोटे कस्बे में पैदा होने वाला यह लड़का सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को अपनी प्रतिभा से चौंका देगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सन 2002 से 2007 तक भारत गणराज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबिदीन और मां आशियम्मा को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। अपने बचपन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े सुंदर माता पिता का छोटा कद वाला एक सुंदर पुत्र था। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। मैं प्राय अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वह मेरे सामने केले के पत्ते बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर परोस देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी होती थी। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया कि रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्षण मेरे पिताजी का अभिन्न मित्र थे। उनके पिताजी ने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म ग्रंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रामनाथपुरम के शॉर्टजट हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने सन 1954 में फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया। 1998 के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। शुरू में उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया, लेकिन इससे भी वो संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद 1962 में वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। 1980 में भारत ने सबसे पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम इसके प्रोजेक्टर डायरेक्टर थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर BS अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस प्रोग्राम के अंतर्गत त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और रूस के साथ संयुक्त रूप से विकास ब्रह्मोस ऐसी मिसाइलें बनाई। इसके बाद इन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाने लगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके शानदार योगदान के लिए सन 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सुशोभित किया गया। 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया गया। और अंत में 30 जुलाई को 7:45 पर अब्दुल कलाम अंतिम सांस लेते हुए इस संसार को अलविदा कहते हुए चल बसे।